नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राज्यपाल से संबंधित 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राज्यपाल द्वारा शपथ, इसका उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176, राज्यपाल के पद के लिए शर्त आपके अनुच्छेद 158 और योग्यताएं हैं वो आपके योग्यता अनुच्छेद 157 में दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल है और राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत। सही कथन कौन सा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, सही है। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक के राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, सही है। अपने कुछ कार्यों के प्रयोग में राज्यपाल को विवेकाधिकार होता है, तो दोस्तों इसमें तीनों ऑप्शन राइट हो गए। कौन सी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं हैं? तो दोस्तों योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 157 में किया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद व राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। दोस्तों ये आपकी इसकी क्या होगी? शर्तें होगी। शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 158 में किया गया है। और वे लाभ का पद धारण नहीं करेगा और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। तो दोस्तों इसमें आपके ए और दे है क्या है? योग्यताएं हैं। तो दोस्तों इसमें आपके दे ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये क्या हो जाएगी? आपके ये दोनों हो जाएगी शर्तें। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की सहायता से। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पदावधि समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल पद पर बना रहेगा जब उसका उत्तराधिकारी है पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस प्रश्न की न्यायालय जांच नहीं कर सकेगा कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है तो क्या दी है। अनुच्छेद 167, राज्यपाल राज्य सरकार की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी, ये इसमें गलत है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होता है जब वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसमें आपके 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा। राजस्थान का वे राज्यपाल जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है, बलीराम जी भगत। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त और आरपीसी के सदस्य है वो आपके राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल द्वारा हटाए नहीं जा सकते, बे और से। उसके बाद में है आपके सामने दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। उसके बाद में है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किसके समय हुआ था? तो दोस्तों सरदार जोगिंदर के समय हुआ था। राजस्थान में रिलीफ फंड है वो आपके 1973 में बना था। राजस्थान राज्यपाल रिलीफ फंड। कौन सी राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ? स्वविवेक की शक्तियों की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपकी हो जाएगी, एक तो राष्ट्रपति शासन लगाने तो प्रतिवेदन भेजना और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना, अनुच्छेद 200 के तहत। ए और से इसमें राइट हो गया। किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निम्न में से किससे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? तो दोस्तों ये आपके इसमें आएगा आपके राज्य मंत्रिपरिषद। मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? सजा को स्थगित करना, सजा को कम करना, सजा को बदलना, सजा को क्षमा करना, इसमें अधिकार नहीं है। राजस्थान का कौन सा राज्यपाल जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो दोस्तों शिवराज जी पाटिल। राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है तो दोस्तों राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, सही है। शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 3, तो दोस्तों राज्यपाल की शपथ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तीसरी अनुसूची में, ये गलत है। ये भी गलत है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं, इसमें आपके 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, तो ये भी गलत है। इसमें आपके 22 से अधिक क्या होंगे? गलत होंगे। राजस्थान में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। सही विकल्प कौन सा है? राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के राष्ट्रीय रखता है, अनुच्छेद 200 सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन लौटा दे, अनुच्छेद 200 के तहत, ये भी सही है।
राज्य के राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसकी मंजूरी से आपसे अधिनियम बन जाता है? तो दोस्तों ये आपके किसकी मंजूरी से? राज्य विधानमंडल की मंजूरी से। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए, राज्यपाल के वेतन भत्ते होने संसद द्वारा। तीनों सही है, 4 नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। राष्ट्रपति कदाचार समर्था के आधार पर राज्यपाल को पद से हटा सकता है, इसमें गलत होगा। राजस्थान का राज्यपाल की शपथ नहीं दिलाता है? तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष है वो आपके विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और आपके राज्य विधानसभा सदस्य, तीनों आपके राज्यपाल इन्हें पद की शपथ दिलाता है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं होगा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रशासनिक सहायता देने हेतु राज्यपाल सचिवालय होता है, सही है। राज्यपाल द्वारा सभी की शक्तियों से लिया गया निर्णय अंतिम होता है, सही है। राज्यपाल धन विधेयक को, तो दोस्तों धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, इसमें गलत है। राज्यपाल किसी विधेयक और राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, ये सही है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत एक ही व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? धारा 6 के तहत। धारा 6 के तहत। उसके बाद में है राजस्थान में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्यपाल तो आपके कौन थे? वेदपाल त्यागी थे और मुख्यमंत्री हृदय जोशी थे। सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं होगा? इसमें आपके मंत्री है और राज्यपाल के प्रसाद प्रतिनिधि पद धारण करेगा, अनुच्छेद 164 सही है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 165 सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों का अधिवेशन बुलाएगा, ये इसमें गलत है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल शक्ति, अनुच्छेद 161 ये इसमें सही है। राजस्थान का राज्यपाल किसकी सलाह पर राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय करता है? दोस्तों आपके भारत निर्वाचन आयोग, वो आपके राज्यपाल की सलाह पर है, विधानसभा के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी प्रश्नों पर आपके निर्णय करता है। किसकी नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो दोस्तों आपके राजस्थान के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कब कब लगा? 67 में लगा, 77 में लगा, 80 में लगा और 92 में लगा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल रह सकता है, 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए पद पर रहता है, सही है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल से, तो दोस्तों विधानमंडल का कोई यानी विधानमंडल इसे नहीं हटा सकता। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 4 बार। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों आपके एम चन्ना रेड्डी थे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो दोस्तों 67 के बाद में लगा था, 77 में। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 के तहत। शपथ का उल्लेख है वो आपको मैंने बताया था सर्वप्रथम, अनुच्छेद 159। यह सत्य कथन कौन सा है? राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है, सही है। समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं मृत्युदंड के आदेश में। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय का रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल सचिवालय प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, ये इसमें गलत है। राज्यपाल की सभी की शक्तियों के लिए दिए गए निर्णयों की चुनौती नहीं दे सकती, ये इसमें सही है। क्या राज्यपाल राज्य की विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों यानी विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानमंडल का सत्र, उस दौरान आपके अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो अनुच्छेद 213 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्रदान है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। निम्नलिखित राज्यों में कौन से राजस्थान के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो दोस्तों ये आपके रह चुके हैं ओपी मेहरा। कलराज मिश्र है वो आपके 44वें राज्यपाल क्रम से 44वें नंबर के थे, और इसमें 44 नंबर में आपके जो राष्ट्र प्रमुख बने थे वो भी इसमें जोड़े गए हैं, यानी 1 से लेकर 44वें तक बात किया था। 44 में बने थे आपके कलराज मिश्र और 45 में बने हैं वांगड़े जी, हरिभाऊ वांगड़े जी। वांगड़े जी हैं वो आपके 45वें नंबर के बने। कोई भी भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हरिभाऊ वांगड़े राजस्थान के कौन से राज्यपाल बने हैं? तो दोस्तों 45वें राज्यपाल बने हैं।
और ये 44वें थे कलराज जी मिश्र। कल्याण सिंह जी आपके 43वें नंबर के थे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो दोस्तों ये आपके कौन रह चुके हैं? ये आपके OP मेहरा जी रह चुके हैं, जो एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं और आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राज्यपाल ने अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राज्यपाल पर से त्याग पत्र दिया था। दोस्तों एक तो आपकी मदन लाल जी खुराना, एक प्रतिभा देवी पाटिल। राजस्थान के निम्न राज्यपालों ने राज्यपाल बनने से पूर्व लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया था। किन्होंने? तो दोस्तों आपके रघुकुल तिलक ने। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। तो दोस्तों कार्यकाल के दौरान निधन किन किन का हुआ था? आपके SK सिंह का, प्रभा राव जी का, निर्मल चंद्र जैन का, दरबारा सिंह जी का। किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो दोस्तों अतिरिक्त प्रभार सबसे पहले आपके स्वरूप सिंह जी को दिया गया था। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी। उसके बाद में है राज्यपाल राज्य विधानमंडल सदन को आहूत करेगा। अनुच्छेद 176 सही है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल शक्ति, तो दोस्तों आपके ये इसमें नहीं है, अनुच्छेद 123 में है, 213 में है। और कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार लोगों, अनुच्छेद 161 सही है। राज्यपाल राज्य की माध्यमिकता की नियुक्ति, अनुच्छेद 162 ये भी सही है। तो इसमें आपके 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करता है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? तो दोस्तों विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकेगा। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इन्फॉर्मस पोर्टल है कलराज मिश्र के समय शुरू हुआ था। भारतीय संविधान का निम्न कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 156। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 153 राज्यपाल का पद, राज्यपाल की पदावधि 56 में, राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति 54 में। इसमें क्या होगा? गलत होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आपका आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो दोस्तों इसमें आपके अनुच्छेद 361(3) के तहत किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। राष्ट्र प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक से राज्यों का राज्यपाल या संघ क्षेत्र का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? दोस्तों आपके हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। धारा कौन सी थी? अब मैंने आपको पहले बताया था, कौन सी धारा थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, धारा कौन सी थी? यदि आपको याद है तो बताइए। तो दोस्तों धारा थी आपके 6। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो अनुच्छेद 153 का प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपालों का सही है, परंतु अनुच्छेद 53 में कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवर्तित नहीं करेगी, ये भी सही है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल है वो आपके राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा, यानी त्यागपत्र करेगा, ये भी इसमें सही। तो 3 ऑप्शन इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। अगला है आपके भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा गलत होगा? तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वह राष्ट्रपति के पश्चात भी अपने कार्य पर बना रहता है, अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है, सही है। तो इसमें आपके उसे महाभियोग द्वारा अभिषिक्त किया जाता है, इसमें गलत है। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो दोस्तों पदेन कुलाधिपति होते हैं, आपने यानी राजस्थान के राज्यपाल है वो आपके पदेन कुलाधिपति होते हैं राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के।
यानी राजस्थान के जो समस्त राज्य विश्वविद्यालय उनके आपके कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो दोस्तों किसका कुलाधिपति नहीं है? तो दोस्तों इसमें हम ये आपके हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर है उसका, किशनगढ़ वाला उसका नहीं है। बाकी जगत गुरु इनके सभी के विश्वविद्यालय वो आपके इसके कुलाधिपति होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सही कथन का चयन करना है। तो राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा और प्रतिज्ञा करेगा, सही है। शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप संविधान की 30वीं अनुच्छेद। तो दोस्तों राज्यपाल की शपथ का उल्लेख 30वीं अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश समय शपथ लेगा, ये भी सही है। शपथ और प्रतिज्ञा की प्रक्रिया संविधान अनुच्छेद 159 में सही है। तो दोस्तों इसमें आपके 1, 3 और 4 सही होगा, यानी A, C, D इसमें राइट होगा और बाकी 2 नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो उनको भत्ते किस प्रकार प्राप्त होंगे? तो दोस्तों इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है? किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपके ए और बी क्या है? दोनों सही है। उसके बाद में राज्यपाल पद के लिए शर्तें, जो अनुच्छेद 158 में दी गई है शर्तें। तो शर्तें क्या क्या है? भारत का नागरिक, ये तो क्या है? योग्यता है। और ये भी क्या है? योग्यता है। तो दोस्तों इसमें 2 और 3 क्या है? इसमें शर्तें हो जाएंगी। वे संसद के किसी सदन का, किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यानी योग्यता है वो आपके अनुच्छेद 157 में और शर्त आपके 158 में है। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार आपके राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? दोस्तों राज्यपाल को जानकारी देना कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 167 हमने सर्वप्रथम देखा था कौन सा कथन गलत है, उसमें दे रखा था अनुच्छेद 167 के बारे में। तो अनुच्छेद 67 के बारे में है कि राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये बात अनुच्छेद 167 में कही गई है। कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ है? तो दोस्तों इसमें आपकी विवेकाधीन शक्तियों की बात की जाए, एक तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अद्ययावत करने के लिए रिपोर्ट भेजना, सही है। और एक हो जाएगा आपके राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित करना, इसमें राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्षों के एक निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की, कौन सा आयोग था जिसने 5 वर्ष के लिए सिफारिश की थी? वो आपके था पूंची आयोग। 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय कौन यानी राजस्थान के राज्यपाल कौन थे 1992 में? तो लास्ट टाइम कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। एम चन्ना रेड्डी। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त हुए? तो दोस्तों 25 अक्टूबर 1956 को 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त हुए थे। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। वो आपके हो जाएगा हॉनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल या अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में आपके लिखा जाएगा। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं है? तो दोस्तों अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। बाकी राजस्थान राज्य में संवैधानिक प्रमुख सही है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी सही, तीनों सही। इसमें 4 नंबर ऑप्शन गलत होगा। कौन सी शक्ति निहित नहीं है? कौन सी शक्ति है आपके राज्यपाल को निहित नहीं है? तो कौन सी शक्ति नहीं है? आपके विधानसभा को आहूत कर सकता है लेकिन स्थगित नहीं कर सकता है। विधानसभा का विघटन कर सकता है और विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है। विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता, ये इसमें गलत है। ये सही है, ये सही है। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष आपके राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों आपके थे मदन लाल जी खुराना।
राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे हैं? तो दोस्तों आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जी है, वो आपके डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य भी रहे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी डूंगर कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण कर जब तक उत्तराधिकारी, ये क्वेश्चन तो नहीं कर लेता, यानी जब तक उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल कोई व्यक्ति तभी आता है तो दोस्तों इसमें आपके किसने 35 वर्ष की आयु, तो ये इसमें गलत हो गया। उस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है? यदि दी है तो कौन सी सलाह दी? तो इसमें आपके 1 नंबर और 3 नंबर इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कुछ अस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के लिए उपबंध करने का अधिकार है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? तो दोस्तों आपके अनुच्छेद 160 के तहत। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सीएम और मंत्री परिषद के इसी तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों राज्य व्यवस्था के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करवाए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।